हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल जो भी जिन्हा पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो हम पिछली क्लासों में पढ़ा था लोक देवताओं के बारे में, जो अन्य लोक देवता उनके बारे में पढ़ा था, पंचपीरों के बारे में पढ़ा था। आज उन सभी को एक इस क्लास के अंदर मैंने सभी के क्या क्या PYQ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलो आज हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलो। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? संत बाबू जी के शिष्य है। ऑप्शन ए रेवाड़ी, ऑप्शन 2 गुज्जर, ऑप्शन 3 चिंपा, ऑप्शन 4 जाट। तो इनका राइट आंसर कौन सा होगा मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है, इनका राइट आंसर क्या होगा? रेवाड़ी। क्यों कहते हैं रेवाड़ी? क्योंकि बाबू जी सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम ऊँटे लेके आए थे। ठीक है, तो इन्होंने रेवाड़ी जाति को क्या किया था? वो ऊँट दिया था। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? गलत सुमेलित कीजिए। क्या है? इनका आपको गलत बताना है। ठीक है, इनमें से चार में से कोई एक गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए बापू जी जो कि कोल्लू है, ऑप्शन 2 गोगा जी ददरेवा के अंदर, ऑप्शन 3 रामदेव जी रामदेवरा, ऑप्शन 4 है मल्लीनाथ जी। इनमें से कौन सा गलत है? बाबू जी इनका राइट आंसर है। ठीक है, गोगा जी भी सही है, रामदेव जी का भी सही है, मल्लीनाथ जी का क्या है? गलत है। तो मल्लीनाथ जी का करनाल में नहीं है। कहां पे है? तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। ठीक है, ठीक है, इनका क्या है? ये इनका अपना राइट आंसर क्या होगा? मल्लीनाथ जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैतम राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बापू जी, ऑप्शन बी हड़पू जी, ऑप्शन 3 आलम जी और ऑप्शन 4 कल्ला जी। इनका राइट आंसर क्या होगा? आलम जी। इनको आलम जीरा मंदिर कहाँ है? आलम जीरा धोरा कहां पे है? बाड़मेर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोगा जी का मेला किस माह में भरा जाता है? ऑप्शन ए भाद्रपद में, ऑप्शन बी माघ में, ऑप्शन 3 फाल्गुन में और ऑप्शन 4 श्रावण में। तो इनका राइट आंसर क्या होगा? भाद्रपद। इनको गोगानुमी भी कहते हैं। इनका मेला ऐसे लिख लो, भाद्रपद है कृष्ण नवमी में। ठीक है, इनको हम गोगानुमी भी कहते हैं। नवमी भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था वो आपने पढ़ा है ना? तो क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आज मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आपको ये बेसिक सा है, अगर ये भी नहीं आ रहे ना, तो पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो बताओ इनका राइट आंसर बताओ। तेजा जी का जन्म स्थल का नाम है? ऑप्शन ए ददरेवा, ऑप्शन 3 खड़नाल, ऑप्शन 3 आसिद और ऑप्शन 4 कोल्लू। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा बताओ? इनका राइट आंसर होगा खड़नाल, जो कि कहां पे है? नागौर। ठीक है, और ये ददरेवा किसका है? गोगा जी महाराज का जन्मस्थल है। ठीक है, और ये आसिद देवनारायण जी कहां पे है? ये मालसुरी पहाड़ी है एक। ठीक है, मालसुरी डूंगरी एक दो डूंगरी पे। ठीक है, ऑप्शन ये कहां पे है? ये बापू जी की। ठीक है, अपना राइट आंसर क्या होगा? खड़नाल। ठीक है, तेजा जी का जन्मस्थल कहां पे है? खड़नाल, जो कि नागौर जिले के अंदर पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है या कहां पर है? ठीक है, ऑप्शन ए तिलवाड़ा, ऑप्शन बी
नगला जहाज, ऑप्शन सी पंचोटा और ऑप्शन 4 साथू गांव। तो इनका राइट आंसर क्या होगा? तिलवाड़ा। कहां पे? बालोतरा। कहां पे है? बालोतरा। तो ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा? तिलवाड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, ये पंचोटा किसका है? तल्लीनाथ जी का। यहाँ पे क्या है? तल्लीनाथ जी का, ये तल्लीनाथ जी का मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामदेव जी का प्राचीन नाम क्या है? रोणी चेहरा धड़ी। ठीक है, राम साफिर धनी के धनी। कहां पे? ये कहां पे है? राजस्थान के जैसलमेर। जैसलमेर में। कहां पड़ता है ये? जैसलमेर में। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा? ये सी, रोणीचा ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेजा जमा रेखिया स्थानिक लोकदेवता से संबंधित है। ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन 2 मल्लीनाथ जी, ऑप्शन 3 रूपनाथ जी और ऑप्शन 4 है कल्ला जी। तो हमारा इन सभी को नेजा किसे कहते हैं? नेजा, नेजा कहते हैं पचरंगी ध्वजा को। ठीक है, पचरंगी ध्वजा। और जमा किसे कहते हैं? जमा कहते हैं अर्धरात्रि को, जागरण को। ठीक है, अर्धरात्रि जागरण क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। रेखिया किसे कहते हैं? रेखिया, रेखिया किसे कहते हैं? यहाँ पे लिख दो उसके बारे में। रेखिया, रेखिया कहते हैं मेघवाड़ जाति के, जो रामदेव जी की भगत है ना, मेघवाड़ जाति के। मेघवाड़ जाति के तो भगत है ना, रामदेव जी के जाति के भगत है, रामदेव जी भगत है, उनको क्या कहते हैं? रेखिया कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी को मैंने आपको बता दिया। नेजा तो कहते हैं पचरंगी ध्वजा को, और जमा कहते हैं अर्धरात्रि को, जागरण को, रामदेव जी को। ठीक है, और रेखिया कहते हैं मेघवाड़ जाति के, जो रामदेव जी का भगत है, उनको। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा? हमारा रामदेव जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी स्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ, राइट आंसर बताओ इनका। उदयपुर होगा, जैसलमेर होगा, भरतपुर होगा या हनुमानगढ़? तो इनका राइट आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़। ठीक है, ये कहां पड़ता है? नागौर के अंदर गोगामेडी स्थान है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। ऑप्शन ए गोगामेडी, ऑप्शन 2 ददरेवा, ऑप्शन 3 रामदेवरा, ऑप्शन 4 खरनाल या खरनाल। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा? हमको पिछले में क्या पूछा था कि गोगामेडी स्थान किस जिले में समाधि, समाधि पूछी हमें। ठीक, किस जिले में समाधि इनकी। ठीक है, गोगामेडी। तो इसमें क्या पूछा हमको? देखो, लोक देवता के जन्म स्थान पूछे। ठीक है, तो इनका गोगामेडी मत करके आना। ठीक है, कहां पे आएगा? ददरेवा। कहां पे पड़ता है? चूरू जिले के अंदर। ठीक है, कहां पे? चूरू जिले में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ददरेवा। और खरनाल ये किसका है? तेजाजी महाराज का, यहाँ के जन्म साल। तेजाजी महाराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खेजड़ी का पेड़ संबंधित है, बताओ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ मेरे को। ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन 2 तेजा जी, ऑप्शन 3 बाबू जी, ऑप्शन 4 देव जी। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा? बताओ। संबंध है, किससे संबंधित है ये है गोगा जी। क्यों? गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। ठीक है, क्योंकि ये सबसे शुद्ध वृक्ष माना जाता है। ठीक है, देखो, खेजड़ी, गांव गांव
गोकुल। ठीक है, तो ये आप भूलना मत, अगर ये भी याद ना रहे ना तो ये याद कर लेना। ठीक है, गाँव गाँव गोगो, गाँव गाँव खेजड़ी। ठीक है, तो अब चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? गोगा जी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? 9 बार तो इन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, इसके अलावा इनके मुख्य मंदिर में, मुख्य दरबार या मंदिर में, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। और इनका जो जन्म स्थल वो कहाँ पे है? ददरेवा के अंदर है। और इनका निर्माण किसने कराया था? महाराणा निर्माण, महाराणा गंगा सिंह। गंगा सिंह ने इन्हें क्या किया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, और क्या हुआ था? इन्होंने जाहिर पीर की क्या थी? इन्होंने उपाधि थी। जाहिर का मतलब होता है साक्षात देवा, देवता, सॉरी। ठीक है, जाहिर पीर की इन्होंने क्या दी थी? उपाधि दी थी। किसने? मोहम्मद गजनवी ने उपाधि दी थी। ठीक है, किसको दी थी? गोगा जी को। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? गोगा जी महाराज। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाई जाती है? पिछले में तो हमें पूछा था खेजड़ी किससे संबंधित है, तो मैंने वो बता दी था, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। तो इनका राइट आंसर क्या होगा? खेजड़ी। और इसका नेम क्या है? शीतला माता, शीतला माता। ठीक है, और यहां पे विष्णु, और यहां पे भगवान शिव। शिव का क्या है? इन पेड़ों से संबंधित है। ठीक है, तो चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से लोक देवताओं को ऊंट के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी देवनारायण जी, ऑप्शन सी तेजाजी, ऑप्शन डी है पापू जी। तो इनका राइट आंसर क्या होगा? पापू जी। ठीक है, क्यों होगा ये देख लो पहले। सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय है किसका है? पापू जी का। ठीक है, इन्होंने क्या लिया? सबसे पहले राजस्थान के अंदर ऊंट लेके आए थे। ठीक है, और इनकी फड़ बांची जाती है। वो फड़ कौन बांचता है? कौन सी जाति के फड़ बांचते हैं? ठीक है, फड़ कौन बांधता है? भोपा जाति के। और क्यों बांची जाती है? ये क्यों बांची जाती है? जब ऊंट बीमार होते हैं। तब इनका फड़ बांची जाती है। और एक वाद्य यंत्र का यूज होता है। ठीक है, कौन से वाद्य यंत्र का यूज होता है? वाद्य यंत्र का उपयोग कौन सा है? रावण हत्था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसका है? पापू जी का है। और इसकी जो जाति है कौन सी? भोपा जाति है। वो क्या करते हैं? फड़ बांधती है। और क्यों बांधती है? जब ऊंट क्या होते हैं? बीमार होते हैं। और उस उनका एक वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, उस क्या होता है? रावण हत्था। ठीक है, तो चलो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आश्रित निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? कौन से है? देवनारायण जी है क्या? रामदेव जी, मल्लीनाथ जी है क्या? मेहात जी है? बताओ इनका राइट आंसर क्या होगा? इनका राइट आंसर होगा देवनारायण जी। ठीक है, कहां पे? आसिद भीलवाड़ा।
ठीक है, जो एक वो कहां पे, मालसुरी पहाड़ी पे। और कब इनका जन्म 1243 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, समझ गए होगे, समझ गए ना। तो चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोग तथा युद्ध करते हुए मारे गए थे। ठीक है, कौन से मारे गए थे, मल्लीनाथ जी, बग्गाजी वीर, कल्लानाथ जी वीर या हताजी। ठीक है, बताओ कौन सा होगा इनका राइट आंसर, बताओ। इनका राइट आंसर होगा कल्ला जी। ठीक है, क्यों होगा, इनको क्या कहते हैं, चार हाथों वाले देवता भी कहते हैं इनको। देवता कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेगेटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है। ऑप्शन ए हड़पू जी, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे लिख दो हड़पू जी, लिख दो यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन डी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन सी देवनारायण जी, ऑप्शन डी बाबू जी। बताओ राइट आंसर क्या होगा, देख लो आराम से, देख लो क्वेश्चन को, क्या होगा इनका राइट आंसर, क्या होगा हड़पू जी। हड़पू जी क्यों होगा ये बताओ। हड़पू जी ने राव जोधा को एक कटार भेंट की थी। क्या भेंट की थी, कटार भेंट की थी। और राव जोधा किस पे, मंढोर जिले पे, मंढोर पर क्या थे, उन्होंने युद्ध करने के लिए जा रहे थे। तो हड़पू जी अपने आशीर्वाद के रूप में एक क्या की थी, कटार भेंट की थी। और इसी खुशी के उपलक्ष्य में, ठीक है, उन्होंने मंढोर पर क्या थी, विजय हासिल की थी। इसके उपलक्ष्य में राव जोधा ने इन्होंने क्या की थी, एक गांव भेंट किया था। उस गांव का क्या नाम है, बगेटी। ठीक है, बगेटी क्या है, बगेटी गांव। ठीक है, तो समझ गए, इनका राइट आंसर क्या होगा, हड़पू जी होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण जी पिनोरमा का शिलान्यास किया गया है। ऑप्शन ए अजमेर के अंदर, ऑप्शन बी भरतपुर के अंदर, ऑप्शन सी दौसा, ऑप्शन डी भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा, भीलवाड़ा। क्या होगा, भीलवाड़ा। इन्होंने देवनारायण जी क्या कहते हैं, बजट घोषणा की थी। ठीक है, क्या की थी, क्या की थी, बजट घोषणा की थी। क्या की थी, बजट क्या की थी, इन्होंने घोषणा की थी। कहां पे की थी, भीलवाड़ा के अंदर। तो इनका राइट आंसर क्या होगा, भीलवाड़ा। ठीक है, डी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता फड़ पर डाक टिकट जारी की गई थी। किस पे की गई थी, बापू जी पे, रामदेव जी पे, तेजा जी या देवनारायण जी पे। तो इनका राइट आंसर क्या होगा, बताओ, देखिए बताओ। तो इनका राइट आंसर क्या होगा, देवनारायण जी। ठीक है, कब की गई थी, 2 सितंबर 1992 के अंदर। ठीक है, यह सबसे पुरानी फड़ मानी जाती है। ठीक है, और यह फड़ कितने रुपए में, 5 रुपए में। 5 रुपए में क्या की थी, टिकट जारी की गई थी। ठीक है, और तेजा जी की कब की गई थी, 2010 के अंदर। ठीक है, 2010 के अंदर इन्होंने 5 रुपए की फड़े इन्होंने जारी की गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता फड़ पर डाक टिकट जारी की गई थी।
कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा देव नारायण जी। ठीक है, कब की गई थी? 2 सितंबर 1992 के अंदर। कितने रुपए में? 5 रुपए के अंदर। ठीक है, और तेजा जी की भी फिर टारगेट जारी की गई थी कब? 2010 के अंदर इन्होंने भी 5 रुपए की जारी की। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबूजी को अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए राम जी का, ऑप्शन बी लक्ष्मण जी का, ऑप्शन 3 शत्रुघ्न का, ऑप्शन 4 भरत का। तो इनका राइट आंसर क्या होगा? लक्ष्मण जी। और इनका जन्म कहां पे हुआ था? कोल्लू गांव के अंदर। कहां हुआ था? कोल्लू गांव के अंदर। ठीक है, कहां पे है ये कोल्लू? फलोदी के अंदर। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी से प्रार्थनाता से है? ठीक है, किससे है लाछा गुजरी का संबंध? ये पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो किससे है? गोगा जी से है, रामदेव जी से है, बाबू जी से है, या तेजा जी से है? ठीक है, तो बताओ। इनका राइट आंसर होगा रामदेव जी। ठीक है, राम ये क्या इनकी धर्म बहन है, इसकी सॉरी सगी बहन है ये। क्या ये बहनें हैं? लाछा गुजरी और एक है सुगना बाई। ठीक है, और इनकी एक धर्म बहन भी है। क्या नाम उनका? क्या नाम है? डाली बाई। ठीक है, याद रखना। तो इन्होंने संबंध पूछा कि किससे संबंध है? किससे है? रामदेव जी। ठीक है, उनकी धर्म बहन का क्या नाम था? डाली बाई। रामदेव जी ने ना एक पंथ चलाया था। वो पंथ किस लिए चलाया था? कि ऊंच नीच को खत्म करने के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए। ठीक है, तो पंथ का क्या नाम है? कामड़िया। क्या है? कामड़िया पंथ। इन्होंने क्या चलाया था? भेदभाव को खत्म करने। तो इनका राइट आंसर क्या होगा? इन्होंने बस इतना ही पूछा है कि लाछा गुजरी की संबंध पूछा है कि किससे संबंध है। ठीक है, तो किससे है? रामदेव से। हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेजा क्या है? मैंने आपको बताया था कि नेजा किसको कहते हैं? पचरंगी ध्वजा। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा? रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा लिख देना आगे। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो इजी सा है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? किसका है? मल्लीनाथ जी का है, हड़पू जी का है, तेजा जी का, या बाबू जी का है? देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मंदिर पूछ रहा है। कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे। ठीक है, कौन सा है? देखो, तो इनका राइट आंसर क्या होगा? मल्लीनाथ जी। ठीक है, कहां पे? तिलवाड़ा। कहां पे है? तिलवाड़ा, बालोतरा। कहां पे है? मल्लीनाथ जी, लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मंदिर है। कहां पे? कौन सा गांव का नाम क्या है? तिलवाड़ा, बालोतरा के अंदर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की? बताओ। रामदेव जी ने करी क्या? गोगा जी ने करी क्या? बाबू जी करी क्या? तेजा जी करी? बताओ, किसने की थी? किसने की थी? तेजा जी। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या हुआ हमारा? तेजा जी की थी। और जिन्होंने गाय चोरी की थी वो कौन सी जाति से थे? मीणा जाति से। किस जाति से? मीणा जाति से। मीणा जाति से वो थे। और रामदेव जी ने क्या किया था? उनको गायों को छुटवा के लेके आए थे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। तेजा जी महाराज ने गायों को चोरी होने के लिए
चोरी होते हुए बचाया था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस स्थान को चिन्हित जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तेजाजी संबंध को नहीं वो 3 तो राइट है और 1 गलत है। तो बताओ कौन सा गलत है चारों में। इनका राइट आंसर तो होगा हमारा पिछियार। ठीक है, यहाँ पे तेजाजी का क्या भरा, पशु मेला भरा जाता है। क्या भरा जाता है, पशु मेला, पशु मेला भरा जाता है। और यहाँ पे क्या है, इनकी मृत्यु हुई थी, समाधि समाधि स्थापित है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, करनाल, जो कि कहाँ पे पड़ता है, नागौर के अंदर। ठीक है, हाँ, तो इनका ससुराल कहाँ पे है, पनेर। ससुराल कहाँ पे है, पनेर। और इनका पत्नी का नाम क्या है, पेमल है। ठीक है, पेमल है। ठीक है, इतना याद रख लेना, ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको पूछ ले कि पशु मेला कहाँ पे भरा जाता है, परपतसरा जो कि कहाँ पे पड़ता है, नागौर के अंदर पड़ता, आपको पता ही है। और सुरसरा इनकी समाधि स्थल है, और इनका जन्म करनाल के अंदर हुआ था, जो कि नागौर के अंदर पड़ता है। और इनका ससुराल है पनेर, पत्नी का नाम है पेमल। पनेर और पेमल सेम सा ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है, अभी बताया हूं पीछे, पैसे, पेमल, पैसे, पनेर। ठीक है, इनका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी। नेतल देव किसकी पत्नी का नाम है, रामदेव जी की। ठीक है, और इनका ससुराल है कहां पे, रामदेव जी का ससुराल कहां पे है, कश्मीर, जो कि कहां पे पड़ता है, पाकिस्तान के समीप में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, और पेमल दे किसकी पत्नी है, पेमल दे, पेमल दे है तेजाजी की पत्नी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी तेजाजी, ऑप्शन सी बाबूजी, ऑप्शन डी गणेश जी। बताओ क्या होगा, कौन नहीं आते लोक देवताओं के बारे में। ऑप्शन डी, ये क्या हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये हिंदू देवता है। और इन सबों में है ना, हिंदू मुस्लिम दोनों ही क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, मैंने कुछ से सुना है कि बच्चे कहते हैं कि सर पेपर बहुत टफ आता है। हाँ आता है, मैंने भी देखा है, पर जो मैं यहाँ बता रहा हूं उसको एक बार देख लेना। ठीक है, आपका जो भी कंफ्यूज है वो दूर हो जाएगा। पहले आप क्वेश्चन को देखो तो सही कैसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो देखो अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। मैंने आपको बताया था किसकी, बाबूजी की। ठीक है, जो कि मैं आपको फड़ बता दी थी, कौन सी, भोपा जाति के लोग करते हैं, फड़ बांधते हैं। और क्यों, क्योंकि फड़ क्यों बांधते हैं, ऊंट बीमार होते हैं तब। और इसके बाद यंत्र का बता दिया रावण हत्या का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बाबूजी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामशाह पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है, सही नाम क्या है। तो इनका राइट आंसर क्या होगा, बाबा रामदेव जी। ठीक है, रामशाह पीर मुसलमान के देवता है ना, इनको रामशाह पीर के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, या पूजते हैं। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा, बाबा रामदेव जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं, कौन सा लोक देवता जाने जाते हैं, रामदेव जी, देवनारायण जी,
हड़बूजी या गोगा जी? बताओ। जहर पीर के नाम से कौन जाता है? मैंने पीछे बताया था, मोहम्मद गजनवी ने इन्होंने क्या दिया था? उपाधि दी थी जाहिर पीर के नाम से, दी थी ना। इनके जो मुख्य दरवाजे हैं उन पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। महाराणा गंगा सिंह ने इन्होंने क्या किया था? निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा? देखो, जहार पीर के नाम से इन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था और ये मोहम्मद गजनवी से हार गए थे गोगा जी से। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा? गोगा जी महाराज। चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से एक गलत है और 3 सही है। वो अपने को गलत बताना है। ठीक है, तेजा जी हो गया, पर्वत सर राइट है। बापू जी कोल्लू गांव जो कि नागौर के अंदर पड़ता है, सही है। मल्लीनाथ जी पिछियाग, सही है या गलत है? यह क्या हमारा गलत है। कहां पे मल्लीनाथ जी का मुख्य स्थल है? कई बार बता दिया आपको, तिलवाड़ा। कहां पे? बालोतरा। ठीक है, और गोगा जी का कहां पे है? गोगा मेडी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हड़पू जी के वाहन का क्या नाम है? ठीक है, ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, यहाँ पे लीलन लिख लेना। ठीक है, तो इनका बताओ, हड़पू जी के वाहन का नाम पूछा है, बताओ। हमारा राइट आंसर होगा ए। ठीक है, लीला घोड़ा, यह रामदेव जी का क्या? ये रामदेव जी का घोड़े का रंग है लीला। उनका नाम क्या है? रेवंत नाम है। ठीक है, क्या नाम है घोड़े का? रेवंत। रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम है? लिख लो यहाँ पे, घोड़े का क्या नाम है? रेवंत, याद रखना। ठीक है, यह इनके घोड़े का कलर है लीला घोड़ा। ठीक है, इनका नाम है रेवंत हो गया। केड़ काबरा किसका है? केड़ काबरा मेहाजी मांगलिया का। किसका? मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का क्या है? केड़ काबरा का प्रिय घोड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारा राइट आंसर तो होगा सियार, जो कि हड़पू जी का क्या है? वाहन है। लीला घोड़ा रामदेव जी का। ठीक है, उनका घोड़े का नाम क्या है? रेवंत है। और ऑप्शन डी केड़ काबरा, जो कि मेहाजी मांगलिया। और लिल्लन, यहाँ पे लिख लो आप, लिल्लन। लिल्लन किसकी घोड़े का नाम है? तेजा जी घोड़े का नाम। इसकी घोड़े का नाम है तेजा जी। लिख लिया ना? देख लो एक बार, अच्छे से देख लो एक बार। देख लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी से क्वेश्चन है। आपको अगर आपको समझ में ना आए ना, तो फिर से एक बार क्लास देख लेना। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। ठीक है, तो चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वीर तेजा जी का जन्म कब हुआ था? वीर तेजा जी का जन्म कब हुआ था? बताओ। वीर तेजा जी का जन्म हो 1073 ईस्वी के अंदर। हमारा राइट आंसर तो होगा ए। ठीक है, और 1348 में किसका जन्म हुआ था? कल्ला जी का जन्म हुआ था। ठीक है, कल्ला जी, सॉरी कल्ला जी का नहीं होगा, मल्लीनाथ जी का होगा। ये किसका है? ये मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था। 1243 किसका हुआ था? देवनारायण जी का। ठीक है, और ये हुआ था कल्ला जी का। ठीक है, ध्यान रखना। कहां पे होता है देवनारायण जी का? खड़नाथ, जो कि कहां पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है। मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ कब? 1358 ईस्वी में। 1243 ईस्वी में देवनारायण जी का जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? मानसी पहाड़ी, आशित भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। ऑप्शन 4 कल्ला जी
कब हुआ था? 1544 ईस्वी के अंदर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप साथ साथ में ना ये लिख लेना, आप इसके आगे लिख लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, रामदेव जी की घोड़ी का क्या नाम है? घोड़ी का बताओ। रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम है? रामदेव जी के घोड़े का नाम है रेवंत, ठीक है। हमारा राइट आंसर होगा बी। कीड़ का किसका है? मेहाजी मांगलिया का। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, ठीक है। रेवंत हो गया, रामदेव जी की घोड़ी का नाम है। लीलागर किसका है? देवनारायण जी की। देवनारायण, देवनारायण जी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलागर। और लीलन किसका है? तेजाजी महाराज का। तेजाजी, ठीक है। समझ में आ गया? केड़ काबरा मेहाजी मांगलिया की है। रेवंत रामदेव जी की घोड़ी का नाम यहाँ पे साथ में लिख रहा, आपको याद आ जाएगा, रामदेव जी, ठीक है। लीलागर देवनारायण जी के घोड़ी का नाम है और लीलन तेजा जी की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसका है? किसका है? काफी बार ये आ गया, बताओ। डिटेल में बताया भी था मैंने आपको, बताओ, देख लो क्वेश्चन, देख लो आराम से। वो चीजें याद करो। सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसका था? एक फड़बांची जाति है, कौन सी जाति की? भोपा जाति की। अभी पीछे बता के आया, क्वेश्चन आया भी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक वाद्य यंत्र का रावण का हाथ था क्या? इसका क्यों करते हैं? जब ऊंटे बीमार होते हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा राइट आंसर? डी, ठीक है, बाबूजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाड़मेर में इल्लू जी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? किस, बताओ। बाड़मेर में बारात निकाली जाए इल्लू जी की, किस अवसर पर निकाली जाए? होली का निकाली जाए, या दशहरा वजत निकाली जाए, तीज वजत निकाली जाए, या फिर गणगौर वजत निकाली जाए? बताओ। होलिका इनकी पत्नी को नाम हो, ठीक है, याद रखना आप, होलिका। होलिका इल्लू जी की क्या पत्नी का नाम था। और ये कौन से देवता है? ये छेड़छाड़ वाले देवता है। कौन से हैं? छेड़छाड़ देवता। कौन से देवता हैं? कौन से देवता मान जाते हैं? छेड़छाड़। इल्लू जी, हाँ, ठीक है। कौन से देवता मान जाते हैं? छेड़छाड़ वाले देवता मान जाते हैं। किसको? इल्लू जी को, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? होलिका, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? होली। होली के अवसर पर इनकी क्या है? बारात निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत बापू जी के शिष्य, अभी आया है पीछे, बताया भी मैंने, कौन सा है? रेवारी नहीं है, ये रेवारी है, रेवारी, ठीक है। रेवारी जाते हैं सर्वप्रथम, काफी बार बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है, काफी बार बता दिया आपको, ये तो आना ही चाहिए आपको, बताओ। सी होगा इसका आंसर, मल्लीनाथ जी। कहाँ पे? तिलवाड़ा, बालोतरा। कब जन्म कब हुआ था? 1243 ईस्वी के
अंदर कौन सी नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे, काफी बार बता दिया ना, तो गलत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन ये है, देख लो आप क्या है। चूरू जिले का ददरेवा गांव से संबंधित है। चूरू जिले का ददरेवा गांव है, वो कौन से देवताओं से संबंधित है? ऑप्शन ए देवनारायण जी, ऑप्शन बी बाबूजी, ऑप्शन सी हड़पू जी, ऑप्शन डी गोगा जी महाराज। ठीक है, तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? गोगा जी महाराज, इनका क्या होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये क्या इनकी जन्म स्थल है। क्या है ये? ददरेवा गांव का है इनका जन्म स्थान है। ठीक है, जन्म स्थान जो कि कहां पड़ता है? चूरू जिले के अंदर आता है। और इनकी समाधि है ना, वो कहां पे स्थित है? गोगा मीडिया पर, कहां? हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ा है। ठीक है, कहां पे? गोगा मेडी कहां पे स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। कौन? गोगा जी महाराज। कौन से? ददरेवा गांव से संबंधित रखते हैं। कभी आपको पूछे कौन से जिले से है, तो आप ये मत कर देना कि गोगा मेडी हनुमानगढ़ है। देख लो पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बस क्वेश्चन को देखना है ध्यान से, क्या आपको पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो हाँ, ये हमारा आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों, आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर जरूर करना बच्चों। ठीक है, ताकि ये एक 45 क्वेश्चन करवाए मैंने आज। कितने? 42 क्वेश्चन करवाए हैं। इसमें सभी देवताओं के बारे में आपको बता दिया, कहाँ जन्म हुआ था इसकी घोड़ी, माता का नाम, पिता का नाम, कौन से, टोटल मैंने इस क्लास में कंप्लीट करवा दिए देवता। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लोग देवियों के बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आज से मैं इस क्लास से विदा लेता हूं। तो आप एक बार अगर समझ में ना आए ना बच्चों, तो क्लास जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।